हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी मेहनत को पूरी लगन और निष्ठा के साथ कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, जितना जल्दी से जल्दी आप सभी इस क्लास में जुड़ जाइए, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इतना मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि यदि आप इस वीडियो को आप पूरी तरह से देखते हैं शुरू से अंत तक, तो एक भी क्वेश्चन आपके दिमाग में या एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहने वाला है जो आपसे कवर नहीं होगा। कहने का मतलब कि इससे बाहर तो नहीं आने वाला है, इतना बिल्कुल आप तय मानिए कि आज जो लगभग आपके लिए पहला चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन है, सबको मैं एकदम निचोड़ करके लेकर के आया हूं आपके लिए, इससे बाहर नहीं आने वाला बच्चों। तो जितना जल्दी से जल्दी सभी बच्चे जुड़ जाइए इस क्लास में, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, सभी दोस्तों के साथ क्लास को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब जगह आप शेयर कर दीजिए। एकदम दबा कर शेयर करिए बच्चों, ताकि ये वीडियो हर उस छात्र तक पहुंचे, हर उस स्टूडेंट तक पहुंचे जो क्लास 12th की 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, और वो भी आर्ट्स पेपर से, जिनका विषय हिस्ट्री है, उनके लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो बच्चों, जितना जल्दी से जल्दी इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, और शेयर, सब्सक्राइब, यदि इस चैनल पे यदि कोई बच्चे नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब करिए बच्चों, क्योंकि यहां से मिलने वाला हर एक कंटेंट अपने आप में जबरदस्त रहने वाला है आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए। चलिए, तो मैं आज के इस सेशन को, आज की इस क्लास को मैं चालू करता हूं, और आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से ऑब्जेक्टिव। इसमें इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो जितने भी प्रकार के प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन जो आया, लगभग सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कवर करूंगा। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से इस वीडियो पे अगले कुछ समय तक आप लोग बने रहिए, ठीक है। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो था, हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें थी वो किस चीज की बनी हुई थी, है ना। मुहर, मुहर क्या होता है बच्चों, है ना, खुदाई से जो मुहर मिला था, है ना। मुहर देख सकते हैं, यहाँ पे लोहे का था, तांबे का था, कांसे का बिल्कुल भी नहीं, है ना। हड़प्पा सभ्यता में जो मुहर मिला था वो सेलखड़ी का मिला था। सेलखड़ी एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है बच्चों, एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है ना। और उस पत्थरों पे आप देख सकते हैं किस तरह की आकृति थी, है ना। और ये एक प्रकार का मुहर है जो हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने, बनावली, है ना। बनावली जो है वो किस राज्य में स्थित था। बनावली के बारे में बात कर रही कि बनावली किस राज्य में था। तो प्यारे बच्चों, बनावली का देखिए पूरा का पूरा जो फिगर है वो बनावली का है, ठीक है। तो बनावली हरियाणा में था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा कहाँ स्थित है ना। तो हड़प्पा पाकिस्तान देश में स्थित है बच्चों। हड़प्पा कहाँ पे है, आपका पाकिस्तान में है, ठीक है। उसी तरह से पूछा जाएगा मोहनजोदड़ो कहाँ है, मोहनजोदड़ो भी कहाँ है, पाकिस्तान में है। लोथल कहाँ है बच्चों, लोथल भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल था, है ना। लोथल आपका भारत में पड़ता है। भारत में क्या पड़ता है, लोथल। लोथल एक प्रकार का स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। आइए तीसरे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अच्छा, तीसरे क्वेश्चन के ऊपर देखिए, यहाँ पे एक चार्ट है, आप इसको समझिएगा। टोटल इसमें से आ जाएगा हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। सबसे पहले देखिए, बनावली और राखी गढ़ी, है ना, ये कहाँ था, तो ये आपका हरियाणा में पड़ रहा है। कालीबंगा कहाँ था बच्चों, राजस्थान में, है ना। कालीबंगा जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी, जी हाँ। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ी, है ना। काले रंग की चूड़ी, काले रंग की क्या होती है, चूड़ी होता है, ठीक है। एक स्टूडेंट मैसेज कर रहा है कि सर जितना जल्दी से जल्दी हो सके सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आई। तो प्यारे बच्चों, मैं बहुत जल्द आपके लिए, है ना, बहुत जल्द सारे के सारे चैप्टर को
चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को लेकर के मैं आऊंगा, आपका एक ये मेरा गारंटी है, ठीक है। आइए तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। धौलावीरा, लोथल, सुरको, तदा और नागेश्वर ये सभी भारत के गुजरात में पड़ता है, याद रखिएगा। तो धौलावीरा, लोथल, सुरको, तदा कहां पड़ेगा? गुजरात में, है ना। उसी तरह से मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बालाकोट, चनहुदड़ो ये सारे स्थल जो थे वो पाकिस्तान में वर्तमान का सिचुएशन ये बता रहा है ना। वर्तमान समय में ये जगह जो है पूरा का पूरा कहां पड़ रहा है? वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। आलमगीरपुर बच्चों उत्तर प्रदेश है ना। आलमगीरपुर कहां पे है? उत्तर प्रदेश, पूर्वी इलाका है, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी इलाका है। उसी तरह से सुतका गेंडोर बलूचिस्तान ये भी पाकिस्तान का भाग आ जाएगा, ठीक है। तो सुतका गेंडोर कहां है? बलूचिस्तान। इस चार्ट को आप याद रखिए, इसमें से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, एकदम ध्यान से देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। लोथल जो था बच्चों किस नदी के किनारे? ये पूरा का पूरा जो दृश्य है वो लोथल का दृश्य है। लोथल देखिए इस प्रकार से लगता था देखने में, ये पूरा का पूरा जो दृश्य है ना वो लोथल का। तो लोथल किस नदी के? तो बच्चों सिंधु नदी जी बिल्कुल नहीं, व्यास नहीं, भोगवा नदी के किनारे था बच्चों, याद रखिएगा। भैया ये कितने दफा ये क्वेश्चन बोर्ड में देखिए 2019 में ये पूछ चुका है, किस नदी के किनारे था? भोगवा नदी, ठीक है। भोगवा लोथल में एक नदी बहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे आप लोग के सामने। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? जी हाँ, याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए पूरे इतिहास को जो 3 भागों में बांटा गया है बच्चों, याद रखिए। एक है आपका प्राक इतिहास, एक है आपका आधि इतिहास, और एक है आपका ऐतिहासिक काल, है ना। एक जो भाग है वो कौन सा काल है? ऐतिहासिक काल। तो प्राक इतिहास प्रस्तर युग, जहां पे पत्थर होता था, पूरी चीज पत्थरों का बना होता था, है ना। और आधि इतिहास में ही हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में जानते हैं। किस सभ्यता के बारे में जानते हैं? सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, है ना। और हड़प्पा सभ्यता में आपको सोना भी था, चांदी भी था और तांबा भी था, लेकिन लोहा धातु का प्रचलन नहीं था। लोहा धातु से लोग अवगत नहीं थे। लोहा जो धातु आया बच्चों आदि इतिहास भाग यानी ऐतिहासिक काल में, आप लोहा धातु यहाँ पे देखने को मिला था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा धातु नहीं था। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ गई समझ में बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि हड़प्पा जो सभ्यता था वो किस युग की सभ्यता थी? फिर देखिए एक क्वेश्चन आ गया, हड़प्पा सभ्यता जो था वो किस युग की सभ्यता थी बच्चों? तो हड़प्पा सभ्यता में एक धातु का प्रचलन था और वो था कांस्य धातु। कौन सी धातु? कांस्य जो बनता था वो तांबा से मिलकर के बनता था और टीन से मिलकर के बनता था। ये 2 चीजों से मिलकर बनता था, यानी हड़प्पा जो सभ्यता थी वो कांस्ययुगीन सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हड़प्पा जो संस्कृति थी वो आधारित थी, किस पे आधारित थी? देखिए सबसे पहला तो यहाँ पे 2 चीज यहाँ पे होता था। एक आपका व्यापार भी होता था, ठीक है, और दूसरा आपका कृषि भी होता था, है ना। तो मेनली यदि क्वेश्चन में इस तरह से आएगा तो आप व्यापार के साथ बिल्कुल जाइए, क्योंकि ए इसका राइट ही आंसर होगा। व्यापार, हड़प्पा जो संस्कृति थी पूरी तरह से व्यापार पे टिकी हुई थी, यानी यहाँ पे व्यापार होता था। व्यापार किससे होता था? तो व्यापार होता था मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया जो कि इराक में पड़ता है ना, मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। और किससे व्यापार होता था बच्चों? मिस्र से व्यापार होता था। किससे व्यापार होता था? मिस्र देश से व्यापार होता था, ठीक है। तो हड़प्पा संस्कृति पूरी तरह किस पे निर्भर थी? व्यापार पे निर्भर थी, यानी ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे, है ना। हड़प्पा सभ्यता के लोग बच्चों किसकी उपासना करते थे? विष्णु की बिल्कुल नहीं, वरुण की जी बिल्कुल नहीं, मातृदेव की उपासना करते थे। मातृदेव, है ना, माता मातृदेव की उपासना करते थे। सी जो है इसका राइट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था, है ना। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? तो देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप, तो ग्रामीण सभ्यता बिल्कुल भी नहीं, है ना। हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप था प्यारे बच्चों शहरी था। शहरी माने नगरीय, शहरी सभ्यता कहिए या नगरीय सभ्यता कहिए, एक ही चीज है, यानी कि बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है ना। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर था बच्चों वो कौन सा था, तो वो आपका हड़प्पा मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था। सबसे बड़ा नगर कौन था, और ये जो फिगर देख रहे हैं वो आपका मोहनजोदड़ो का फिगर है, या इसको मोहनजोदाड़ो भी कहते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, मोहनजोदड़ो, ठीक है। डी है जो इसका राइट आंसर है। देखिए एग्जाम में 2012 में, 17 में, 2021 में ये VVI क्वेश्चन रहने वाला। मैं बता रहा हूं कि लगभग 80 से 85 क्वेश्चन का एक सीरीज में यहाँ पे लेकर के आया हूँ। पूरा देखिए बच्चों, इससे बाहर तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है ना। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज प्यारे बच्चों यदि देखा जाए है ना, तो हड़प्पा सभ्यता में एक नगर था हड़प्पा, उसकी खोज की थी किसने, दयाराम साहनी ने की थी। तो दयाराम साहनी को आप बिल्कुल भी सही कर सकते हैं। हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है बच्चों, हड़प्पा किस नदी के किनारे, सिंधु नदी बिल्कुल नहीं। देखिए हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता का यह नगर था, तो कभी भी गलती से सिंधु नहीं मारना है। हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे था, रावी नदी के किनारे था। डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे था बच्चों, रावी नदी। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की थी। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की थी। आप जो फिगर ये जो देख रहे हैं ना, ये नगर निर्माण की विशेषता है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो नगर निर्माण की विशेषता थी बहुत ही जबरदस्त थी प्यारे बच्चों, और ये नगर निर्माण था। कैसा था, ये नगर निर्माण, यानी यहाँ का नगर निर्माण योजना और वास्तुकला जो था वो अपने आप में बेहद ही देखने लायक, यहाँ पे कला का बड़ा ही जबरदस्त नमूना देखने को मिलता था हड़प्पा सभ्यता में। तो ए जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था, राजतंत्रात्मक जी नहीं, लोकतांत्रिक जी नहीं, गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक दोनों एक ही चीज है। नगर पालिका की व्यवस्था थी। सी जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, आखिर क्या कारण था जिसके चलते हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से बच्चों समाप्त हो गया, है ना। तो विदेशी आक्रमण, जी हाँ विदेशी आक्रमण हुआ था। विदेशी में कौन लोग आए थे, तो आर्यों का आक्रमण हुआ था। कौन सा आक्रमण हुआ था, आर्य। प्राकृतिक कारण भी था, प्राकृतिक कारण जैसे बाढ़ था, है ना, बाढ़ के कारण भी हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ बच्चों। उसी तरह से और भी कारण थे, मानवीय कारण भी थे। तो इसमें से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, इसमें से उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखा गया है ना। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा एक स्थल था बच्चों जहां से स्त्री के गर्भ से, है ना, स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलते हुए दिखाया गया, तो वो स्थल बच्चों मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो में एक ऐसी स्त्री का फिगर है, एक ऐसी स्त्री का तस्वीर है जिसके गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखलाया गया, यानी कि बी जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। कहता है सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा है बच्चों, गोदीबाड़ा का प्रमाण कहां से मिला था। आखिर ये गोदीबाड़ा था क्या, मैं आपको बताता हूं। गोदीबाड़ा लोथल में पाया गया। कहां पाया गया, लोथल। सबसे पहले तो इसका राइट आंसर लोथल हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोदीबाड़ा एक प्रकार का अन्न भंडार था। कुछ इतिहासकार को कहना था कि ये अन्न भंडार था, और दूसरा यहाँ पे समुद्री जहाज आकर के रुका करते थे। क्या, समुद्री जहाज आकर के रुका करते थे, यानी देखा जाए तो यह एक प्रकार का बंदरगाह स्थल भी था, है ना, बंदरगाह स्थल भी था। तो याद रखना है हड़प्पा सभ्यता में जो गोदीबाड़ा का प्रमाण मिला है वो आपको लोथल से मिला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है बच्चों, सूती कपड़े का प्रमाण। तो याद रखना है सूती कपड़ा, है ना, सूती कपड़ा का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। मैं और बता देता हूं, मोहनजोदड़ो से सबसे पहला मिला था आपका सूती वस्त्र का टुकड़ा, सूती वस्त्र का टुकड़ा का प्रमाण मिला है। और क्या मिला है दूसरा,
दूसरा मिला है कांसे की नर्तकी का प्रमाण मिला है, कांसे की नर्तकी का प्रमाण मिला बच्चों। तीसरा प्रमाण मिला आपका मलेरिया रोग का भी प्रमाण मिला है ना। उसी तरह से विशाल स्नानागार का भी प्रमाण मिला यहां से। विशाल स्नानागार जो आज के डेट में हम लोग वर्तमान में स्नानागार को स्विमिंग पूल कहते हैं, है ना। तो इतने सारे प्रमाण यहाँ से, और भी बहुत सारे प्रमाण मिले, लेकिन ये आपका इंपॉर्टेंट है। यानी सूती वस्त्र का टुकड़ा का, सूती कपड़े का प्रमाण कहां से मिला, तो मोहनजोदड़ो। इसका डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, है ना। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किए हैं राखल दास बनर्जी, है ना। आरडी बनर्जी साहब ने मोहनजोदड़ो को उत्खनन किया, इसको ध्यान में रखना है। सबसे पहले दयाराम साहनी कहाँ के खोज करता है, तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया था, है ना। जॉन मार्शल के नेतृत्व में पूरे के पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई हुआ था बच्चों, है ना। और आरडी बनर्जी जो थे आपके मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता थे। उसी तरह से लोथल के जो उत्खनन करता थे, लोथल उत्खनन करता थे रंगनाथ राव, याद रखना है आपको, है ना। लोथल के उत्खनन करता कौन थे, रंगनाथ राव। उसी तरह से चनहुदड़ो के उत्खनन करता कौन थे, चनहुदड़ो के उत्खनन करता थे बच्चों गोपाल मजूमदार, याद रखना है आपको, गोपाल मजूमदार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था, है ना। तो मोहनजोदड़ो प्यारे बच्चों सिंधु नदी के किनारे बसा था, क्योंकि मोहनजोदड़ो जो है वो कहां पे है, पाकिस्तान में। कहां पे है, पाकिस्तान में। और इसमें से जितनी भी नदी है, चिनाब नदी, हालांकि चिनाब नदी भी पाकिस्तान में है, झेलम नदी, रावी नदी, लेकिन ये किस नदी के किनारे था, सिंधु नदी, याद रखना है। और पूछा जाए तो हड़प्पा किस नदी के किनारे था, तो हड़प्पा बच्चों रावी नदी के किनारे था, है ना। उसी तरह से लोथल किस नदी के किनारे था, तो लोथल था आपका भोगवा नदी के किनारे। कौन सी नदी, भोगवा नदी, है ना। उसी तरह से पूछेगा चनहुदड़ो किस नदी के किनारे था, चनहुदड़ो, तो चनहुदड़ो भी आपका सिंधु नदी के किनारे था बच्चों, है ना। उसी तरह से कालीबंगा, कालीबंगा का तो कई एक दफा पूछ चुका है। कालीबंगा जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी, कालीबंगा किस नदी के किनारे था, तो घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, घग्गर नदी। तो ये सब आपको याद रखना, क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्टिव पूछते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है ना। तो याद रखना है मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द बच्चों, 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, लोथल कहां स्थित है ना। लोथल, लोथल, लोथल गुजरात में स्थित है बच्चों। ऑप्शन ए जो होगा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया, है ना। प्राचीन इतिहास का निर्माण किस आधार पर किया गया था, तो प्राचीन जो इतिहास का जो निर्माण होता है, जैसे इतिहास को लिखने के लिए हमको कौन कौन सी चीज की जरूरत पड़ती है, तो पहला ऑप्शन है साहित्यिक स्रोत। जी हाँ बिल्कुल, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत किसको कहते हैं, जैसे यात्री यहाँ पे आते थे, और अब जैसे मान लीजिए चाणक्य जी आए, है ना, और उन्होंने आकर के पुस्तक लिखा, तो वो एक प्रकार का साहित्य हो जाएगा, है ना। उसी तरह से विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पे, पुरातत्व अवशेषों के आधार पर भी, है ना, प्राचीन इतिहास है। यानी कि ये तीनों राइट होएगा। तो ऑप्शन डी क्या है, उपरोक्त सभी। जी हाँ, डी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये तीनों जो आधार है वो प्राचीन इतिहास के निर्माण का क्या है, एक प्रकार का आधार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। 24 नंबर आ गया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 15, 21 और 20, है ना, 3 साल पूछ चुका है। कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है ना। ये देखिए कालीबंगा का एक जगह का फिगर है, जहां से, है ना, ये अग्निकुंड, इसको क्या कहते हैं बच्चों, अग्निकुंड। ये कुआं के जैसा है, ये अग्निकुंड का प्रमाण है ये, ठीक है। तो कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो कालीबंगा प्यारे बच्चों राजस्थान में है, जिसका अर्थ होता है क्या, काले रंग की चूड़ी, याद रखिएगा, काले रंग की चूड़ी। और यहां से प्रमाण मिला था, जूते हुए खेत का प्रमाण मिला था, जूते हुए खेत का प्रमाण मिला था। तो ओवरऑल कालीबंगा कहां पे है, राजस्थान। सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंदे पानी के निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिली थी, है ना। जैसे यहाँ पे मैं बताया था कि गंदा पानी, जैसे ये पूरा का पूरा गली है, सिंधु सभ्यता का ये गली है, और गली के बीच में क्या होता था, नली होता था सिंधु सभ्यता में। और ये आप एक प्रकार का मकान है, बड़ा मकान को दुर्ग कहते थे और छोटे मकान को बोलते थे गढ़ी। उसी तरह से इधर में भी आपका वही है। तो हर मकान जो होता था वो नली से कनेक्टेड होता था, और नली जो है वो गली से कनेक्टेड होता था, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन की गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिला था। तो बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता में ये व्यवस्था देखने को मिला था। तो ए जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर चलते हैं। कहता है कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है। बच्चों सरस्वती नदी। यदि सरस्वती के जगह पे घग्गर नदी भी आ जाएगा तो भी आपको सही करना है, क्योंकि इसी का नाम घग्गर है ना। घग्गर का ही पुराना नाम है। सरस्वती के जगह पे पुरानी सरस्वती भी लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था। प्यारे बच्चों दो स्थल बंदरगाह थे, एक था आपका लोथल, एक आपका लोथल था, और दूसरा जो स्थल था वो था सुरकोतदा। सुरकोतदा ये बंदरगाह स्थल था। तो देखते हैं दोनों में से कौन ऑप्शन में है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। जी हाँ, डी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि बंदरगाह यानी व्यापार होता था बच्चों यहां से। लोथल से क्या होता था, व्यापार। व्यापार जहां पे होगा तो जाहिर सी बात है वहां पे बंदरगाह स्थल होगा। और सुरकोतदा भी था। और एक चीज याद रखिएगा, सुरकोतदा एक ऐसा स्थल था जहां से घोड़े की अस्थि के पंजर मिला था। घोड़े की अस्थि मिली थी। अस्थि का मतलब होता है बच्चों हड्डी, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहां से मिली है ना। नृत्य की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया, यह आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। हाँ, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना। किस किस देश से व्यापार करते थे, तो मैं बता देता हूं, मेसोपोटामिया से भी व्यापार होता था, ईरान से भी व्यापार होता था बच्चों, और अफगानिस्तान से भी व्यापार होता था। चीन एक ऐसा देश था जहां से व्यापार नहीं होता था, यानी कि डी जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेसोपोटामिया से तो सबसे ज्यादा व्यापार हुआ है, ठीक है। और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल मिला है जिसका नाम है सुरतोघई। जिसका नाम क्या है, सुरतोघई। तो जाहिर सी बात है कि यहां से तो व्यापार होगा। और ईरान मेसोपोटामिया के बगल में है तो ईरान से भी व्यापार होता था। चाइना से व्यापार, यदि इसमें मिस्र भी रहता तो मिस्र से भी व्यापार हुआ था, ठीक है। तो नहीं है तो कोई बात नहीं है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सिंधु वासियों का प्रमुख देवता कौन थे। प्रमुख देवता, है ना। तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, पशुपति का मुहर का प्रमाण मिला था यहां से, सिंधु सभ्यता से, है ना। तो पशुपति का मुहर मिला था। तो पशुपति महादेव जो थे, है ना, जिनको शिव भी कहा जाता है ना, आदि शिव भी कहा जाता है, तो यही प्रमुख देवता थे, यानी सी जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता था। जी हाँ, मृतकों का टीला, या फिर कहीं कहीं ये बोला जाता है मुर्दों का टीला, है ना, मुर्दों का टीला। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, VVI में इसको रख सकते हैं। मुर्दों का टीला कहा जाता था मोहनजोदड़ो को, ठीक है, क्योंकि ऐसा कहा जाता, इतिहासकार ने बोला था इसके बारे में, यह जो नगर है वो 7 बार बसा था, 7 बार बसा था और 7 बार उजड़ा था। 7 दफा यह नगर जो था उजड़ गया था। कैसे, बाढ़ से। प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा नगर बाढ़ से बर्बाद, पूरा पूरा बाढ़ से ये खत्म हो जाता था, है ना। बाढ़ की विभीषिका इतना जबरदस्त थी, इसीलिए यहां से मुर्दों का टीला मिला है। यानी इस, या फिर कभी कभी ऐसा भी कहेगा कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32,
कहता सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है बच्चों? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, याद रखिएगा। ए जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था, है ना? किसकी प्रधानता होती थी समाज में बच्चों, है ना? जैसे आज के समय में पिता का प्रधान, आज पिता प्रधान समाज है, उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में माता की प्रधानता होती थी, है ना? ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है ना? अब ये भी एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, आप देख सकते हैं इसको, एकदम इसको रखेंगे। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया कि व्यापार मेसोपोटामिया से होता था, तब मेसोपोटामिया उसके समकालीन था, है ना? मिस्र से भी व्यापार होता था बच्चों, तो मिस्र भी उसके समकालीन था। क्रीट की भी सभ्यता के समकालीन था, है ना? क्रीट को यहाँ पे ईरान आप कह सकते हैं। और चीन एक ऐसी सभ्यता थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं था, यानी ए जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आ रही बात? तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है? यदि मजा आ रहा है तो बच्चों लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और बच्चों शेयर दबा करके करिए, क्योंकि हर वो स्टूडेंट के लिए जबरदस्त रहने वाला है जो बच्चा 2026 में इंटर का एग्जाम देने जा रहा है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन क्या है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस प्रकार का था, है ना? तो बच्चों सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार कैसे था मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है? सबसे पहला ये आपका इलाका था बलूचिस्तान का, ये आपका इलाका है बलूचिस्तान, जहां से सुतका गेंडोर मिला है। सुतका गेंडोर एक जगह है ना? सुतका गेंडोर। फिर ये आपका उत्तरी इलाका जो था मांडा था, मांडा आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर में, है ना? उसके बाद ये वाला जो इलाका है आपका आलमगीरपुर है बच्चों, ये वाला जगह जो था आलमगीरपुर था, जो कि पूर्वी इलाका था, है ना? और ये जो इलाका था, ये वाला इलाका आपका क्या था? दिमाग से देखिए मेरा निकल रहा है, मैं बता देता हूं। ये इलाका आपका क्या था? यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल था, और ये जब पूरा का पूरा जब फिगर इस तरह से बनता है ना, ये जब पूरा का पूरा जब फिगर बनता है तो ये त्रिभुज के आकार का हो जाता है। किस आकार का हो जाता है? त्रिभुज के आकार का हो जाता है ना? यहाँ पे जो इलाका था वो चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ एक क्षेत्र था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार था। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कहते हैं किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था, है ना? महिला को भी और पुरुष को भी साथ साथ दफनाने की प्रथा थी लोथल में। ए जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार, एकदम वीवीआई क्वेश्चन में आप इसको रख सकते हैं। विशाल स्नानागार बच्चों मोहनजोदड़ो से मिला। ये विशाल स्नानागार का फोटो आप देख सकते हैं, है ना? जैसा कि आज के समय में स्विमिंग पूल, देखिए इधर से सीढ़ी है, आप इधर से उतरने का है और यहाँ पे स्नान करिए और इस सीढ़ी से पुनः ऊपर चढ़ जाइए, है ना? तो विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी थी, है ना? तो जुड़वा राजधानी बच्चों दो को कहा जाता है, एक था आपका हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा जाता है। सी जो होगा आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे, है ना? तो मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था बच्चों 1922 में। कब खोज हुआ था? 1922 में, यानी सी जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल से जुते हुए खेत का प्रमाण कहां से मिला था? तो जुते हुए खेत का प्रमाण मिला था कालीबंगा से मिला था। कहां से मिला था बच्चों? कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपति महादेव की मुहर निम्न में से किस जानवर, अच्छा पशुपति महादेव की जो मुहर थी उसमें कौन सा जानवर है जो नहीं देखने को मिला था? तो बच्चों उसमें हाथी का भी फिगर था, बाघ का भी फिगर था और भैंस का भी फिगर था। शेर का फिगर नहीं था बच्चों, यानी कि सी जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसमें शेर का फिगर नहीं था। कहां पे? पशुपति देव जी का, महादेव जी का जो मुहर मिला है
उसमें शेर का फिगर नहीं था, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है हड़प्पा सभ्यता में अग्नि कुंड कहां पाई गई है? अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि अग्नि कुंड मिली है कहां से? कालीबंगा से अग्नि कुंड का प्रमाण मिला है। ये जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहां उत्खनन करवाया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन करवाया था बच्चों। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? जी हाँ, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया था, है ना। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? राखल दास बनर्जी ने। फिर 45 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन कौन नहीं? पुरातत्व कहते किसको है? यानी जो वस्तु हमें खुदाई से प्राप्त होगा उसको हम क्या कहेंगे? पुरातत्व कहेंगे। तो देखिए, साहित्य तो पुरातत्व के अंदर नहीं होगा। साहित्य का मतलब होता है पुस्तक या फिर लिखी गई कागज के ऊपर लिखी गई चीजें। अब सोच के देखिए, यदि जमीन के अंदर से मिलेगा खुदाई से, तो वो कागज तो कागज नहीं रहेगा। यानी सिक्के मिले हैं, अभिलेख भी पुरातत्व का हिस्सा और भग्नावशेष भी, है ना। ये 3 पुरातत्व के हिस्से हैं। तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ए जो है आपका क्या हो जाएगा? सॉरी, साहित्य आपका राइट आंसर होगा, यानी ए आपका सही आंसर है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 46 के। अभी देखिए, मैंने बताया था मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, है ना। ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है बच्चों? तो भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम साहब को। बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिए, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? अभी फिर आ गया दयाराम साहनी, सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? है ना। तो पहले जो डायरेक्टर जनरल थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। इनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। जो थे वो भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल थे। फिर देखिए, एक क्वेश्चन मैंने पहले भी इसको जिक्र किया कि घोड़े की हड्डियों का प्रमाण कहां से मिला था? तो सी यानी कि सुरको तदा से घोड़े की हड्डी का प्रमाण मिला था। हालांकि मैं एक बात यहां पे बता देता हूं कि घोड़ा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता में था ही नहीं, फिर भी सुरको तदा से मिला। क्यों मिला? देखिए, मैं बताया कि विदेशी आक्रमण हमेशा होता था सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर। तो विदेशी लोग थे आर्य लोग। कौन थे? आर्य जाति के लोग। और आर्य जाति के जो लोग थे वो घोड़े चढ़ करके आते थे। और सुरको तदा में एक बहुत बड़ा सा मैदान था जहां पे सिंधु घाटी के लोग और आर्य जाति के लोगों के बीच में लड़ाई होता था। तो ऐसा हुआ होगा, लड़ाई के क्रम में एक घोड़ा मरा होगा और घोड़ा मरने के बाद वहीं पे क्या हो गया होगा? दफन हुआ होगा। और बाद में जब खुदाई हुई तो इसी सुरको तदा से घोड़े की अस्थि का प्रमाण मिला था। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जानवर है ना, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता में स्थल में सिंधु घाटी में वो जानवर नहीं था लेकिन फिर भी उसके हड्डी का साक्ष्य मिला है। तो वो जानवर कौन था बच्चों? घोड़ा। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, कहता हड़प्पाई टीले का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? है ना। हड़प्पाई टीले यानी कि सबसे कहने का मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले कौन बताया था? पूरे इस विश्व में हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले बताने वाला कौन व्यक्ति था? तो वो थे चार्ल्स मैसन। याद रखिएगा, कौन थे? चार्ल्स मैसन जो साहब थे वो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया था कि भारत में भी एक सभ्यता है जिसका नाम था हड़प्पा सभ्यता। कौन बताया था? चार्ल्स मैसन साहब ने। यानी ये जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आता है सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण। तो जहां पे खेत जुता हुआ मिला वहीं से हल का प्रमाण मिलेगा। तो जुते हुए खेत के प्रमाण मिले थे कालीबंगा से, तो हल का भी प्रमाण कहां से मिलेगा? कालीबंगा से। डी है जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की, ये अवतल चक्की का फोटो है, पर किस पुरातात्विद ने प्रकाश डाला है? कनिंघम साहब ने? बिल्कुल नहीं, अर्नेस्ट मैके ने डाला था बच्चों, है ना। यानी बी जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित
हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो अभी मैंने महादेव का नाम लिया था, पशुपाति महादेव। तो महादेव का मतलब शिव, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शिव इसका राइट आंसर होगा, सही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन नंबर 55 बच्चों, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? है ना, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो यहाँ पे बच्चों ये पश्चिमोत्तर का इलाका है ना, सॉरी ये वाला इलाका है, ये आपका पश्चिमोत्तर का इलाका है, यानी आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। पश्चिम उत्तर में हड़प्पा सभ्यता, भारत में हड़प्पा सभ्यता का विकास पश्चिमोत्तर इलाके में हुई थी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा कहां से मिला था? तो तांबा खेतड़ी से मिला था। कहां से मिला था? खेतड़ी। और खेतड़ी कहां है? राजस्थान में है। खेतड़ी कहां है? राजस्थान में, यानी ए जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ाते हैं, देखते जाइए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कहता मानव के द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मानव कहने का मतलब आदि मानव, है ना, तो आदि मानव ने लोहा का प्रयोग नहीं किया था। तांबा को धातु के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं, सॉरी तांबा नहीं, ये पत्थर तो खैर है ही नहीं, चांदी भी नहीं, कांस भी नहीं, कांसा से पहले आदि मानव थे। तो सबसे पहला जो धातु प्रयोग किया गया था बच्चों वो था तांबा, यानी कि बी जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोरतुगई, देखिए सोरतुगई नामक स्थल, हड़प्पा स्थल कहां स्थित है? तो सोरतुगई बच्चों अफगानिस्तान में है, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोरतुगई कहां पे है? अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा गया है? तो मेलुहा कहा गया है हड़प्पाई क्षेत्र को। देखिए मेसोपोटामिया में मेलुहा का अर्थ होता है हड़प्पाई क्षेत्र। मेलुहा किसको कहा गया था? हड़प्पाई क्षेत्र को। उसी तरह से मेलुहा का एक और नाम दिया गया है, नाविकों का देश, है ना, नाविकों का। बहरीन को कहा गया था बच्चों दिलमुन कहा गया था। क्या कहा गया था? बहरीन को क्या गया था? दिलमुन। ओमान को कहा गया था मगान कहा गया था यहाँ पे, ठीक है, मेसोपोटामिया के उल्लेख में बहरीन को दिलमुन कहा गया है, ठीक है। उसी तरह से हड़प्पाई क्षेत्र को, मेलुहा को हड़प्पाई क्षेत्र या नाविकों का देश इसको कहा गया है, और ओमान को यहाँ पे मगान भी कहा गया था। तो इसका कौन सा आंसर? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था कि मेसोपोटामिया के उल्लेख में मेलुहा किसे कहा गया? तो वो था आपका हड़प्पाई क्षेत्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आता है, फायांस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयोग होते थे। एक प्रकार का था सुगंधित द्रव्य, एक प्रकार का क्या था? सुगंधित द्रव था, और जो कि हड़प्पा में भी था और मोहनजोदड़ो में भी था। दोनों जगह पे फायांस का प्रयोग होते थे, यानी कहने का मतलब डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों होगा बच्चों, है ना। हड़प्पा से भी और मोहनजोदड़ो एक प्रकार का फायांस, एक प्रकार का इत्र के जैसा काम करता था। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या है कि एस आर राव यानी रंगनाथ राव के द्वारा लोथल की खुदाई का आरंभ कब हुआ था? बच्चों 21 में बिल्कुल नहीं, 25 भी नहीं, 46 भी नहीं, 58 भी नहीं, यहाँ पे गलत यहाँ पे आ गया है, ये आपका 1955 सही होगा, ठीक है। तो इसके अनुसार आप डी के साथ जा सकते हैं। 1955 में रंगनाथ राव ने लोथल का खोज 1955 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए 62 कहता है हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी थी? तो मैं बता देता हूं, चिन्हों की लगभग संख्या था 375 से लेकर के 400 तक चिन्हों की संख्या थी। हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या थी, है ना। तो इस तरह से आपका डी जो है बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 63 के ऊपर आते हैं। 63 क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन है? देखिए ऐसे यदि पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो हम उसको मोहनजोदड़ो लिख सकते हैं,
मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल था, लेकिन यदि पूछे जा कि भारत में कौन सा स्थल था, तो भारत में बच्चों राखीगढ़ी था। भारत में कौन सा स्थल था? राखीगढ़ी, सी आंसर। पूरे हड़प्पा सभ्यता, हालांकि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में चला गया, ठीक है, तो पूरे हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो, लेकिन भारत में सबसे बड़ा स्थल यदि पूछे तो राखीगढ़ी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, है ना? सिंधु घाटी के जो निवासी थे वो किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सोना था वहां पे, चांदी भी था और तांबा भी था बच्चों, लोहा का ज्ञान नहीं था। सी जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर है। देखिए कितना दफा ये पूछ चुका है ना, 19, 21, 14, है ना, हमेशा ये पूछ चुका है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा देखिए फिर से राजस्थान में, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में संबंधित R37 क्या था? ये भी क्वेश्चन हालांकि पूछा नहीं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। जैसे सुने होंगे AK-47, AK-47 का नाम सुनने के बाद एकदम ठाई 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 राइफल का याद आता है, उसी तरह से R37 सिंधु घाटी सभ्यता में उसको कब्रगाह बोला जाता था, यानी कि जहां पे है ना लोगों को डेड बॉडीज को जहां पे दफनाया जाता था उसको R37, R36 इस तरह से नामाकरण किया गया है ना। तो R37 का एक जगह से प्रमाण मिला, इसलिए आपका कब्रगाह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित हिंदू देवी देवताओं में कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे? शिव प्रमुख देवता थे, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी बच्चे? कांस्य युग की सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पे कांसा धातु का प्रचलन था, है ना, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? हाँ, आलमगीरपुर देखिए, जैसा कि पूर्वी स्थल था और पूर्व में उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर था, ए जो है जाएगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स साहब ने किया था, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार, अन्नागार किसको कहते हैं? अन्नागार कहने का मतलब जहां पे अन्न का भंडार यानी अनाजों को रखा जाता था, तो अन्न भंडार जो मिला है विशाल, वो मोहनजोदड़ो से मिला है, राइट आंसर डी हो जाएगा, सही आंसर इसका डी है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में गोदी का प्रमाण, प्यारे बच्चों लोथल से गोदी बाड़ा या गोदी एक ही चीज है। क्वेश्चन को देखिए, गोदी बाड़ा गोदी है ना, तो दोनों एक ही चीज है, इसीलिए देखिए घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा है। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई नृत्य करती हुई लड़की, सी मोहनजोदड़ो से मिला है इसका प्रमाण। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां? मोहनजोदड़ो से मिला, देखिए फिर से ये आ गया क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी, पुनः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट, धौलावीरा किस राज्य में? देखिए ये पूरा का पूरा जो फिगर है वो आपका धौलागिरा का फिगर है। कहां का फिगर है? धौलागिरा। और धौलागिरा कहां है बच्चों? धौलागिरा भारत में है, भारत के गुजरात राज्य में आपको धौलागिरा पड़ता है, ठीक है, धौलागिरा कहां पड़ता है? गुजरात में। नेक्स्ट, हड़प्पा लिपि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ना? लिपि के संबंध के बारे में तो मैं आपको बताता हूं, हड़प्पा सभ्यता की लिपि सबसे पहला तो इसको पढ़ा नहीं जा सकता था। दूसरा, यह एक प्रकार की रहस्यमयी लिपि थी। कैसी लिपि थी? रहस्यमयी, है ना। तीसरी बात कि यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। कैसे लिखा जाता था? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। आइए ऑप्शन को बढ़ाते हैं, क्या कह रहा है? यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकती थी, बिल्कुल सही है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी, जबकि कैसे लिखा जाता था? दाया से बाएं, इधर से इधर लिखा जाता था, ना कि इधर से इधर। तो बी जो है हो जाएगा आपका गलत आंसर, बी जो है जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि ये कथन सही नहीं। बाकी वर्णमाला नहीं था, बिल्कुल वर्णमाला नहीं था, और इसमें टोटल 375 से 400 के बीच में लिपि मिला, बिल्कुल ये भी आपका सही है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। आई 78 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन? सबसे पहले इस सभ्यता में हड़प्पा का खोज हुआ था, तब तो हड़प्पा का खोज होने के कारण इस स्थल का नाम रखा गया था हड़प्पा सभ्यता। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला नगर, सबसे पहला स्थल यदि कोई खोजा गया था बच्चों तो हड़प्पा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, चनहुदड़ो उत्पादन का केंद्र था। चनहुदड़ो में किस चीज का उत्पादन होता था?
तब मनका का उत्पादन होता था। किस चीज का? मुहर बनाने का बिल्कुल नहीं, मिट्टी की मूर्तियां नहीं, वस्त्र बुनने का नहीं, मनका बनाने का कारखाना का प्रमाण मिला था। तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 के ऊपर चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चों? कहता है सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा जाता? अभी मैंने बताया नाविकों का देश किसको कहा गया था? तो नाविकों का देश कहा गया था मेलुहा को। किसको कहा गया था? मेलुहा। तो मेलुहा ए जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, तौलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणक का व्यवहार करते थे? तो याद रखिएगा 16 गुना। कौन सा गुना? 16 गुना का व्यवहार करते थे। डी जो हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। 4 गुना का भी नहीं, 8 गुना का नहीं, 12 गुना, 16 गुना का प्रयोग करते थे। इसलिए मैं बोला था 16 आने तक का प्रयोग करना ये लोग जानते थे, यानी 16 गुणज के रूप में 16 गुना तक। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु क्या है? सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु है ना, सबसे मेन, सबसे बढ़िया, सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु, यानी किसको, किससे सिंधु घाटी सभ्यता की अच्छी खासी जानकारी मिल सकती है? तो है ना, मुहर से मिला था प्यारे बच्चों। धातु के समान मन के भी नहीं, मुहर सबसे विशिष्ट वस्तु था। डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुहर सबसे विशिष्ट वस्तु था सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 देखिए, हड़प्पा मोहनजोदड़ो स्थित है। वर्तमान में हड़प्पा मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो मैं बताया था जिसके लास्ट में दड़ो लगा रहे, जिसके लास्ट में दड़ो लगा रहे आप पाकिस्तान चले जाइए। यानी वर्तमान में भी ये दोनों शहर कहाँ है? पाकिस्तान में है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 84 के पास आते। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है कि हड़प्पा सभ्यता किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे? है ना, हड़प्पा सभ्यता, चीन तो खत्म हो गया, चीन जब था नहीं तो ये तो खत्म हो गया, है ना, रूस भी उस समय नहीं था, तब बी भी खत्म हो गया, है ना, उस तरह से इराक था, ईरान भी था, मिस्र था। बिल्कुल सी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग व्यापार करते थे वो ईरान से करते थे, इराक से करते थे, मिस्र से करते थे, और मेसोपोटामिया जो कि इराक में ही था, है ना, यहां से व्यापार करते थे। तो सी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्प उत्पादन का केंद्र कौन था? तो ये भी आपका चनहुदड़ो। मनका और शिल्प दोनों कहां पे है? चनहुदड़ो में है। डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, हड़प्पा काल के दौरान निम्न में से किस क्षेत्र को मगान कहा गया? देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, मगान किसको कहा गया था? ओमान को कहा गया था। पर सी जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो इस तरह से आज हम लोगों ने लगभग 86 क्वेश्चन को, है ना, कि जो कि कौन से चैप्टर से था प्यारे बच्चों? आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि हड़प्पा सभ्यता से आज मैंने कितने क्वेश्चन को डील किया? 86 क्वेश्चन को। और 86 क्वेश्चन को तो मैंने डील किया ही किया, साथ में साथ 86 क्वेश्चन के साथ 86 क्वेश्चन के साथ और भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन को किया। इस तरह से इस वीडियो को प्यारे बच्चों पूरी अच्छे तरीके से देखिए, एक एक क्वेश्चन को देखिए, और जरूरत पड़े तो कॉपी पेन उठाकर उसको लिखना चालू करिए, क्योंकि इससे तो बाहर बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। क्योंकि इसमें वैसे सारे क्वेश्चन को मैं कवर कर लिया हूं जो पिछले 10 साल में इस पहले चैप्टर से जो क्वेश्चन आया है, तो सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया गया, और इसके अलावा भी और अच्छे क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे करवाया। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूं कि आज का ये लेक्चर, आज का ये क्लास, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो बाकी आप और अच्छे ढंग से पढ़िए, मेहनत करिए, मैं आपके साथ हूं। इसी तरह से मैं आपको अगले क्लास, अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले लेक्चर के साथ और अगले एक्सरसाइज के साथ। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।